मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ। हमारा अपना डेयरी फार्म है, तो ये घोड़ा उसी डेयरी फार्म में होता है। तो हमारा डेयरी फार्म ना हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो जब भी घर आना होता है या हमने डेयरी फार्म जाना होता है तो हमने बाइक पे जाना होता है। अब जो बाइक दिया फिर मैंने छीन लिया, फिर तुम्हें वापस नहीं मिलेगा कभी। मुझे दे दो, खाने के बाद दे दूंगी वापस, क्योंकि इसने स्कूल से खाना नहीं। बाद में खा लेना, बाद में खा लेना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है ईद का तीसरा दिन, कल था सेकंड डे और इतने ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी। और ये मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चला। ईद के 3 दिन हो भी गए हैं। ईद जो थी वो बोरिंग थी थोड़ी सी, ईद पे मतलब इतना एंजॉय नहीं हुआ। लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे को ना फिर भी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और दुख भी हो रहा है कि ईद भी ख़त्म हो गई, रमज़ान भी ख़त्म हो गया। मतलब कि ना वो बहुत अच्छा टाइम था, रोज़े रखते थे, सारी टाइम उठते थे, इफ्तारी बहुत मज़े मज़े की बनती थी। और 2 दिनों से हम इतनी ओवर ईटिंग कर रहे हैं ना कि आज आप भी कह रही कि मैंने तुम लोगों के लिए सिर्फ सिंपल सा खाना बनाना है ताकि तुम लोग के पेट खराब ना हो। तो इसके अलावा जो मैंने आज ड्रेस पहना है वो भी मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आज मैंने ज़ेलबरी का ड्रेस पहना हुआ है, जो मैंने ज़ेलबरी से मंगवाया था। और टू बी ऑनेस्ट ये भी बहुत कमाल का लग रहा है, आप खुद देख सकते हो। बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस, सिंपल और एलिगेंट है। उसके अलावा मैंने अपनी नेल पेंट भी चेंज कर ली है। पहले मैंने लाइट कलर लगाया हुआ था, अब मैंने चेरी रेड कलर लगा ली है। ईद मतलब ना इतनी जल्दी गुजर जाती है और फिर इतना दुख होता है। मतलब ना जो ईद के शुरू में चांद रात जब होती तब बहुत एक्साइटमेंट होती कि ईद आ रही, ईद आ रही। लेकिन इस दफ़ा तो ईद पे इतनी नींद आ रही थी ना, बंदा क्या ही करता। उसके अलावा मेरे कॉलेज ओपन हो गया, मतलब कि कल मेरा ड्यूटी डे है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का। पता नहीं अब क्या ही मैं करूँगी। उसके अलावा मैंने अपनी तैयारियां भी करनी है कॉलेज जाने की, मतलब यूनिफॉर्म प्रेस करना है, अपनी स्टेशनरी वगैरह कंप्लीट करनी है और भी बहुत कुछ करना है। आप बना रही है स्पैगेटी, मतलब कि 2 दिन हो गए हैं हम इतना हैवी खा रहे हैं। तो आज आप ही कहती कि मैं बहुत लाइट सा बनाऊंगी। और आप ही चिकन भी यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, चिकन भी इसमें डालना है। और यहाँ पे ईमान जो है ये प्याज काट रही है। ईमान जो है ना बहुत अच्छी शेफ है, मतलब इतनी अच्छी हर चीज़ बनाती है। इसने प्याज काटे हैं, इसने ये चिकन मतलब इसके क्यूब्स बनाए प्यारे प्यारे से। और उसके अलावा स्पैगेटी भी इसने ही बॉयल की। मैं मतलब ना कोई काम नहीं करती हूँ, किसी काम की नहीं। उसके अलावा अभी कॉलेज जाने की भी हमने तैयारियां करनी है, क्योंकि मैंने कल कॉलेज जाना है। हॉस्पिटल में ड्यूटी डे है मेरा, यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह करनी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा काम है। स्टडी मेरी बिल्कुल भी शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि छुट्टियां जब हो जाती हैं तो बंदा इतना ज़्यादा लेजी हो जाता है, कोई स्टडी का ना एक पैटर्न बनता नहीं है। तो एक मुझे खुशी भी है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूंगी, तलत के साथ। मुझे उसकी इतनी याद आ रही है, क्योंकि हम जो है ना एक साथ रहते हैं। तो मेरा उसके बगैर नहीं लगता, उसका मेरे बगैर नहीं लगता। तो कल फाइनली मैं उसके साथ मिलूंगी। उसके अलावा हमने कल जो है वो स्टडी का कोई टाइम टेबल भी बनाना है। टाइम बहुत कम रहेगा, नेक्स्ट मंथ हमारे मिड पे। और मुझे और तलत को एक लफ्ज भी नहीं आता, तो हमारा अल्लाह ही वारिस है। तुम्हारा स्कूल नहीं ओपन हुए अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं है। तुम्हें कितनी छुट्टियां हुई थी ईद की? हमने 1 तारीख को जाना हैं? अरे तुम्हारे मजे हैं। मतलब कि छुट्टियां हमें भी हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो हमारे ड्यूटी डेज होते हैं ना हॉस्पिटल में, वो ड्यूटी डेज हमने करने होते हैं, मस्ट हमने करने होते हैं। मतलब कि हमारे 3 दिन है ड्यूटी डेज के, तो वो हमने 3 दिन करने होते हैं, बाकी हमें 3 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ छुट्टियां अगर देनी है गवर्नमेंट ने तो हमें मतलब परमानेंट छुट्टियां दें, प्रॉपर छुट्टियां दें। ये क्या 3 दिन हम ड्यूटी पे जा रहे हैं और 3 दिन छुट्टियां होती हैं। हॉस्पिटल में जाके हम इतना थक जाते हैं। और इस बंदर ने ना मोबाइल की जान नहीं छोड़नी होती। तो मोबाइल दे दो आज मुझे, छोड़ो जान। ये मोबाइल की जान, तुम देखते क्यों मोबाइल को? मुझे ये तुम पहले बता दो। हैं? कुछ भी नहीं। पिद्दू कहीं के क्या देखते हो? इतना पसीना क्यों आया हुआ है? अभी हवेली से आए हैं। ये बड़ा चुट्टू सा है, हमारे घर की रौनक है ये। इसने मोबाइल की जान नहीं छोड़नी होती। इसको मैं कहती भी हूँ टीवी देख लो, लैपटॉप देख लो, लेकिन नहीं, इसने मोबाइल की जान नहीं छोड़नी होती। मैंने आगे सुबह इस पे इतना गुस्सा कि इसने मोबाइल छीन लिया था, मेरे से लड़ाई हो गई थी। और मैं जैसे ही सोई हूँ ना तो इस बंदर ने मोबाइल फिर पकड़ लिया और इसने यूज़ करना शुरू कर दिया। 2 जनी लगी और अभी तक हमारी स्पैगेटी नहीं बना सकी। मतलब ना इनको कोई काम ढंग से नहीं आता है ना आप? ये तो बिल्कुल नूडल्स जैसी होती है, इससे नूडल्स बना लेती तुम। कितनी अच्छा था है भी ईमान। मैं तो कह रही हूँ आप बना देती। अच्छा बच गई हो, इतनी ज्यादा थी माशाल्लाह। मुझे ना ये थोड़ी लग रही थी, लेकिन आप खुद देख लें, और बॉयल करने के बाद इतनी ज्यादा बन गई है ये माशाल्लाह। अब ये खराब तो ना होगी?
नहीं खराब होती, फ्रीज कर लेते हैं, बस ठीक है। कल बना लेंगे बाकी। इतनी ज्यादा खा दी किसने वैसे? 4-5 तो हैं। थोड़ी सी और डालो। अरसलान ने ज्यादा खानी होगी, अरसलान का मुंह बड़ा है ना माशाल्लाह से, तो वो ज्यादा खाएगा, उसके लिए ज्यादा बना लो। लेकिन उसको नूडल्स और स्पैगेटी इतनी पसंद नहीं है। थोड़ी सी और डाल देते हैं। डालो। जोड़ो गई। अरसलान आप ही ने आज स्पैगेटी बनाई है, खा लोगे? नहीं, क्यों? बर्गर। ये इतना बदतमीज है ना, इसको बर्गर या फिर शवारमा या पिज्जा दे दो, वो ये चटाचट कर जाएगा, लेकिन इसको नूडल्स और स्पैगेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम नहीं खाओगे तुम्हारे से कि मैं खा लूं? अच्छा, हमारा डेयरी फार्म है तो ये अभी वहां से आए, इसलिए ये इतना जो है ना मैसी लग रहा है। जी, अरसलान अली सारा दिन मोबाइल की जान नहीं छोड़ता, इसको समझा लो ये मोबाइल की जान छोड़ दे, पढ़ ले। चलो जी। सिर्फ अरसलान है जिससे ये डरता है, वरना घर में ये किसी से डरता नहीं। हमें तो इसने ना तिगनी का नाच नचाया होगा, इतना ये बदतमीज है। अरे तुम खाओगे स्पैगेटी के नहीं खाओगे? पुत्र तू कोश नहीं छाड़ता, कोश तो छाड़ दे। ये सब कुछ खा लेता लेकिन फिर भी इसकी सेहत नहीं बनती मेरे जैसे। मतलब कि हम दोनों हर चीज खा लेते लेकिन फिर भी हमारी सेहत नहीं बनती है बिल्कुल भी। अरे तुमने मोबाइल की जान छोड़नी है कि नहीं? अभी मैंने भाई से तुम्हें पिटवा देना है। स्पैगेटी हमारी इधर आई पड़ी हो, इस बच्चे की ना मोबाइल से जो है ना वो नजर नहीं हट रही है। यहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है और साथ हमारी स्पैगेटी और आ गई है। आप एक गिलास भी ले आओ अली। नहीं जान छोड़नी मोबाइल की। ये अली मोबाइल मुझे इतना मैंने टाइम देखना है। इधर लो मोबाइल लो। इसको पता चल गया, इससे मैंने मोबाइल छीन के रहना है। अभी मैं पहले इसका मोबाइल छीनूंगी फिर मैं स्पैगेटी खाऊंगी, क्योंकि इसने जलील करके रखा हुआ है। मोबाइल दे। नहीं मोबाइल दे, मोबाइल दो। तुमने जीना हराम कर दिया मेरा। मोबाइल दो। तुझे मैंने खाने नहीं देनी स्पैगेटी, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैंने नहीं खाने देना कुछ भी। दे दो अली, अगर तुमने ना मुझे दिया फिर मैंने छीन लिया, फिर तुम्हें वापस नहीं मिलेगा कभी। मुझे दे दो, खाने के बाद दे दूंगी वापस, क्योंकि इसने स्कूल से खाना नहीं। बाद में खा लेना, बाद में खा लेना। चांद दे। दे दो, मुझे बहुत बुखार है, दे दो वरना तेरा खाना पीना आराम हो जाएगा। मोबाइल से मैंने छीन लिया। भाई के पास ले जाओ। अब चलो तुम और अरसलान खा लो। अरसलान जो है ना वो आ रही है, वो कह रहा मुझे ना अलग दो। भाई को चेक तो करवा लो सब सामान। अभी कैसे भी डाला स्पैगेटी के ऊपर? नहीं मेरा डाल लो, मैंने खानी है। एक दफा ऐसे चेक करके देखो कैसी बनी है। लो ऐसे चेक करके देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे स्पून बस ठीक है, इसको खा के तो देखो। स्पून देखे हमारे। अरसलान कर रहा है घोड़े की राइडिंग, और अभी इतना अंधेरा है ना कि घोड़ा नहीं दिख रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको किसी और व्लॉग में ना दिखाऊंगी। अरसलान बैठना है घोड़े के ऊपर? नहीं, मैं किसी और दिन करूंगी राइडिंग घोड़े की। ठीक है, मेरे पे ये है हमारा अपना घोड़ा, और देखिए कितना खूबसूरत है। इंशाल्लाह एक व्लॉग आएगा घोड़े के ऊपर, जिसमें मैं इसके ऊपर बैठूंगी, सवारी भी करूंगी और आपको घोड़ा भी दिखाऊंगी। अभी अंधेरा है तो आपको ना साफ नजर नहीं आ रहा होगा। अरसलान इसको दिख रहा है अंधेरा इतना ज्यादा है? हाँ, चल। अरसलान ने साइड लाइट भी जलाई हुई है अपने मोबाइल की, माशाल्लाह। मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ। हमारा अपना डेयरी फार्म है, तो ये घोड़ा उसी डेयरी फार्म में होता है। तो हमारा डेयरी फार्म ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो जब भी घर आना होता है या हमने डेयरी फार्म जाना होता है तो हमने बाइक पे जाना होता है। अब जो बाइक थी डेयरी फार्म में वो अबू लेके चले गए, तो अरसलान के पास अब घर आने के लिए कोई भी ना ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो अरसलान इतना चला के इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई घोड़ा तो है, तो ये डेयरी फार्म से घोड़े पे सवारी करके घर में आया है। तो अब ये वापस जा रहा है डेयरी फार्म। मुझे इतनी हंसी आई देख के, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई थी कि अरसलान घोड़ा इधर क्यों लेके आया। तो फिर मेरी अम्मी ने बताया कि भाई बाइक नहीं थी डेयरी फार्म में, इसलिए अरसलान ना घोड़े पे बैठ के आया। तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। चुप कर जाओ, अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। अरसलान रहेगा अकेला घर में, ठीक हो? मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी हवेली में जा रहा हूँ, अपने घोड़े के पास। तो घर की रखवाली कौन रखेगा? तुम्हें रखनी है, तुम वफादार वो हो, तुम समझ गए होगे, वो हो। तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, घर को लॉक करके। 1000 रुपए क्योंकि मैंने लेनी है, अल्लाह। शॉपिंग करनी। यस,
क्योंकि मुझे तो आपने कभी 1 रुपया दिया, तुम्हें किससे लिया? तुमने 20 वाली कुल्फी खानी है ये, दे दे तुमने 20 वाली कुल्फी खानी है, इसलिए मुझे अपना जो है दे आपने रहो, 500 दोनों भाई बहन। नहीं तुम्हें मैं 10 रुपए दे तुम दूंगा, मेरे ठीक है? से छोटे हो ना? सुबह 10 रुपए मेरे से सुबह। छोटे हो ना, छोटा नहीं हक मैं होता तुमसे है। बताऊं जाओ। जब इसके पास पैसे आ जाए ना तो ये किसी को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन जब हमारे पास पैसे आ जाए मेरे यहाँ पे एक बार, तो ये हमारा ना मतलब क्या चपलूसी करने लग जाता है। तो इसी गली में वो शॉप है। किधर है? क्या गलत आ रहा है, मुंह से बोलो। पीछे है। इतनी दूर है वो शॉप के ना, 10 मिनट हो गए हैं हमें चलते चलते, और अभी तक हम उस शॉप पे नहीं पहुंचे। और अभी भी वो शॉप जो है ना वो दूसरी गली में है। गलत आ गए, इस गली में नहीं था। हम गलत गली में आ गए, मतलब कि वो इस गली में शॉप नहीं थी, वो दूसरी गली में है। अब जाके देखते हैं आइसक्रीम मिलती भी है कि नहीं, क्योंकि वो शॉप जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाती है, और अभी जो टाइम है वो 7:50 हो गए हैं। पता नहीं बंद होगी या खुली होगी। आज आइसक्रीम के नाम पे ना हमारे साथ मोए मोए हो गए। मतलब पहले जब भी हम आइसक्रीम लेते हैं तो यहाँ पे अंकल होते हैं, वो बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाते हैं। तो आज ना एक लड़का था, तो उसने इतनी कम आइसक्रीम दी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई है, मतलब टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, फीकी फीकी है। फाइनली हम घर आ गए हैं, और आज का दिन जो था वो बहुत मज़ेदार था, लेकिन कल का दिन जो है वो उतना ही थकावट वाला होगा, क्योंकि कल है मेरा हॉस्पिटल में ड्यूटी डे। अभी मैं अपनी यूनिफॉर्म निकालने लगी हूँ, क्योंकि सुबह से मैं ना बस इंजॉय कर रही थी, लेकिन अभी यूनिफॉर्म निकालते हैं, प्रेस करते हैं और अपनी सारी चीज़ें तैयार करते हैं। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।